हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से करंट एनर्जी देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड लास्ट में लेंगे गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है, आपका लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका करियर, आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए, मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें तो कर सकते हैं। आज है शुक्रवार, शुक्रवार है भाई। कौन आ रहा है? आ गए हमारी लक्ष्मी का दिन है, बहुरानी का दिन है। मम्मी याद करे और मेरी बहुरानी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है ना। मम्मी अपने बहू को सराखों पर रखती भी तो है कि नहीं। जय माँ जगदम्बा भवानी। वाह, माँ तारा आ गई। जय भोले बाबा। ओ भोले बाबा, किथे हो तुसी? बॉटम ऑफ द डेक से हैं मम्मा मम्मा मम्मा। चलिए, बहुत ही हाई वाइब्रेशन है यहाँ तो, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आप लोगों की लव लाइफ ऐसी ही रहे, बिल्कुल खूबसूरत सी, किसी की नज़र ना लगे, टचवुड। एनर्जी वाइज आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। काफ़ी लोगों का यूनियन हो चुका है, जितने लोगों का हुआ है पिछले 3 दिन के अंदर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने लोगों का नहीं हुआ है, होगा, अभी भी उम्मीद है, होगा, घबराइए नहीं। सब्र करना बहुत बड़ी बात होती है, और जिसके अंदर सब्र आ गया ना, उसकी प्रभु परीक्षा ले लेके अंत में उसको ऐसी ब्लेसिंग देते हैं ना कि वैसी ब्लेसिंग लोगों को दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। माँ तारा यहाँ ब्लेसिंग्स, आपकी विशेस को फुलफिल करते हुए नज़र आ रही हैं। माँ जगदम्बा की एनर्जी है यहाँ पर, देवी की कृपा है, देवी का वक्त चल रहा है, 9 दिन नवमी, और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर को शक्ति फील हो रही है, स्ट्रेंथ फील हो रहा है। आपके प्रेम संबंधों में बहुत ही ज़्यादा सुधार आपको देखने मिलेगा। आपके पर्सन कुछ ऐसे निर्णय भी लेंगे या ले रहे हैं जो कि इन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट किया है, जो कि लव लाइफ से रिलेटेड है और इनकी इच्छा से रिलेटेड है। सो लेट्स क्लैरिफाई कि इनकी क्या इच्छा है, क्या इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है, क्या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कैसा निर्णय ये ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। साइन की बात करें तो तुला राशि, सिंह राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि यहाँ मौजूद है। इंग्लिश में कैंसर, जेमिनाई, एक्वेरियस, स्पाइसेस, लिब्रा एंड लियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले मजिशियन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में मजिशियन क्यों आया है? मजिशियन को मजिशियन ने ही क्लैरिफाई कर दिया। ये देखो, मजिशियन को मजिशियन ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेलीपैथी कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। काफ़ी लोग अपने पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे होंगे कंटिन्यूसली, या आपके पर्सन से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे होंगे। और आप दोनों के बीच में अगर कोई मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी थी तो अब नहीं है। यह थर्ड पार्टी से बहुत तगड़ा झगड़ा हो चुका है, या ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर ये एंड करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को एंड करना चाहते हैं। द लवर्स, लवर्स को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने।
अभी इस वक्त काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया मेजर अरकाना देख के कि बहुत ताकतवर एनर्जी है इस समय, ताकतवर निर्णय होगा। कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए सॉलिड झगड़ा होता नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर किसी से नहीं डरेंगी या डरेंगे। द स्टार को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स विद 4 ऑफ कप्स। अगर आपके पर्सन होपलेस थे, बिल्कुल इनको लग रहा था कि नहीं अब तो डिसअपॉइंटेड है, सिचुएशन डिसअपॉइंटमेंट वाली है, कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, फैमिली नहीं मान रही, सोसाइटी नहीं मान रही, ये वो, इवन आपको भी मना कर दिया था, वो सिचुएशन में भी यहाँ पर आपको सडनली सरप्राइज दिखेगा। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड कपल हैं और आपके स्पाउस से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी भी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट थी, वहाँ पर भी आपको सुधार दिखेगा। हाई प्रीस्टेस को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कार्मिक सिचुएशन थी स्पेशली, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होते नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ने ये पूरी तरह से एक्सप्रेस किया है कुछ लोगों से कि आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ये आपके बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकते। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्मॉल जेस्चर्स बट क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। कहीं ना कहीं शादी को लेकर कुछ सॉलिड एक्शन यहाँ आपको देखने मिलेगा। सूर्य की एनर्जी है यहाँ पर, लोग, समाज, सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर ये कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले सकते हैं। मूवमेंट यहाँ पर आपको दिखेगा, बातचीत काफ़ी लोगों की होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात करते नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी जब मान जाएगी या नहीं मानेगी, जो भी होगा वो आपको भी बताएंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में निर्णय ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली आपके फेवर में होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी काफ़ी हाई है आपके पर्सन की इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर? पास्ट लाइफ, बिटरनेस, बॉटम ऑफ द डेक से है मिस्टेक्स, ओवरऑल एनर्जी है पॉसिबिलिटीज़। देखिए यहाँ पर एक मैसेज तो मुझे तुरंत पिक हुआ है कि अगर आपसे कोई गलती कभी हो जाए ज़िंदगी में, क्योंकि हम सब रोबोट तो है नहीं कि भाई हमारे अंदर सब कुछ करेक्ट फीड है और हम कोई गलती नहीं कर सकते। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर गलती हुई है तो उस गलती को सुधारना भी पड़ता है। मतलब भले आप तुरंत ना सुधारें, बट कभी ना कभी आपको रियलाइज़ होगा कि आपसे यहाँ मिस्टेक हुई थी, और रियलाइज़ होने के बाद भी कोई चुप रहे, गलती ना सुधारे, तो वो भाई उसकी गलती है। बट ज़्यादातर लोग जैसे ही रियलाइज़ होगा तुरंत अपने अंदर सुधार लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है गलती तो हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है, हम दोनों में बहसा बहसी तो हुई है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है क्या सुधार की, कोई गुंजाइश जिसे हम कहते हैं कि क्या कोई गुंजाइश बची है, क्या कोई होप है, उम्मीद की किरण है। क्यों ऐसा इनको लग रहा है? क्योंकि बहुत खट्टे मीठे मोमेंट आपने देखे हैं कई बार, बहुत रोमांटिक, बहुत डीप बॉन्ड से लेके बहुत इंटेंस झगड़ा, सब कुछ। लेकिन देखिए जहाँ प्यार होगा ना वहाँ झगड़े होंगे ही, वहाँ खिटपिट होगी ही, क्योंकि प्यार है तो झगड़ा है, बिना झगड़े के तो प्यार होता ही नहीं है। जहाँ पर प्यार होगा वहाँ आपका स्पाउस भी आपको लेकर पॉजेसिव होगा, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इसको क्यों मैसेज कर रहे, उसको क्यों कॉल कर रहे। वैसे ही आप भी उसके लिए पॉजेसिव होगे, इसकी क्यों लाइक किया, इसको क्यों कमेंट किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। आधे झगड़े तो इसी चीज़ को लेकर होते हैं कि नहीं होते हैं, कमेंट में बताना। तो ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब झगड़ा ना हो तो रिलेशनशिप में मज़ा ही नहीं है, तड़का ही नहीं है, तो थोड़ा नोक झोंक होना चाहिए, वरना लगेगा सामने वाले को क्या है तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देती है, ध्यान ही नहीं देता। जानबूझ के भी झगड़ा करना पड़ता है कई बार।
तो यहाँ पर कुछ खट्टे मीठे मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन कई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, बट फिर भी आपका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग रहा है। मतलब कितना भी जोर लगा लो टूटेगा नहीं, ये वाला मजबूत जोड़ यहाँ पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कई बार इन्हें फीलिंग आती है ऐसी, कई बार इन्हें विजन्स आते हैं, कई बार इनको ड्रीम्स आते हैं, कई बार इनको लगता है कि यार इतना कोई बाहरी बोला होता तो मैं तो ज़िंदगी भर उसकी शक्ल ना देखता या ना देखती, इतना तो छोड़ दो उसका 2% भी बोला होता तो मैं ना देखता, लेकिन इसका तो मेरे को 100% झगड़ा कर ले, गाली गलौज भी कर ले तो भी मेरा मन करता है इससे बात करने का, तो भी मुझे इसी पे प्यार आता है। तो ये क्या है? ये कोई नॉर्मल कनेक्शन तो है नहीं भाई। आप किसी की एक बात नहीं सुन सकते। आपको कोई एक शब्द बोल दे तो आप उसका मुंह नोच लेंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर की गाली भी खा रहे हैं, आप अपने पार्टनर का गुस्सा भी सह रहे हैं, आप जान रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पता है आपको कि भाई वो मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि आप चाह कर भी दूर नहीं हो सकते, और सिर्फ आप ही नहीं, दोनों तरफ से। तो कई बार इन्होंने गुस्से में आके मिसअंडरस्टैंड करके गलत डिसीजंस लिए हैं, आपको ब्लॉक कर देना, नंबर डिलीट कर देना, दूर हो जाना कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। बट फिर इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं भैया हम तो रह ही नहीं सकते, हम दोनों ने तो साथ में फ्यूचर देखा है, हम दोनों ने तो साथ में अपनी दूर दूर की प्लानिंग कर रखी है, तो ये तो भाई अब किसी और के साथ मुमकिन नहीं है, तो झक मार के वापस आना पड़ेगा। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। इनको अभी भी लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, गलतियाँ हुई हैं बट पॉसिबिलिटी अभी भी है, अगर चाह जाए तो अभी भी सुधार हो सकता है। ये इनकी करंट फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर एनर्जी दिख रही है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वाले जिनकी अभी तक यूनियन नहीं हुई है, अभी तक बात नहीं हुई है, 2 दिन के अंदर, मतलब 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियन के मैसेजेस आएंगे कमेंट में। और जितने लोगों का 2 दिन के अंदर यूनियन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सॉलिड एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो सेपरेशन में हैं, जो झगड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी तक बात चली गई है, या अनमैरिड कपल्स हैं बट डिस्टेंस आ गया है, थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा हुआ है, या किसी भी रीज़न से आपके पार्टनर उन चैलेंजेस से बाहर निकल के आपकी तरफ आने वाले हैं या आने वाली हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है जैसे दे आर मैडली इन लव। आपके बारे में ही सोचना, आपके बारे में ही इमेजिन करना, आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन फील करना, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कुछ बड़े एक्शंस लेना, ब्रेकअप को एंड करना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और ये जो कुछ भी है अगले 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ बहुत सारे लोगों को शादी की कमिटमेंट भी मिलेगी, क्योंकि आपके पार्टनर शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रिवील कर रहे हैं, ऐसा हमने मेजर अरकाना से देखा है। तो अपने घर वालों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने मॉम डैड से, किसी से भी जैसे ये डिस्क्लोज़ कर दें कि देखिए मेरी ज़िंदगी में कोई है, ठीक है, और उसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। ये वाली सिचुएशन दिख रही है। कांटेक्ट वालों के लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। कमेंट में क्लेम लिख लें, हर हर महादेव लिख के क्लेम कर लें, या फिर दिल से कर लें, आपकी मर्ज़ी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। आप अगर किसी इल्यूजन में हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो इल्यूजन में है, मतलब आपके व्यक्ति को अगर ये क्लियर ही नहीं है कि आपके साथ सिर्फ बातचीत करनी है कि कमिटमेंट देना है, अगर उसको क्लियर है, अगर वो सच में आपसे प्रेम करती है या करता है, और अगर उसका माइंडसेट क्लियर है आपको लेकर कि शादी इसी से करनी है, तो आने वाले 3 दिन के अंदर ऐसी मतलब होड़ लगेगी कमिटमेंट की कि मेरे पार्टनर ने कमिटमेंट दे दी, मेरे पार्टनर ने घर वालों से बात करा दी, मेरे पार्टनर की फैमिली रेडी हो गई, अब मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करना मुश्किल हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है 3 दिन के अंदर। और अगर उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी है आपको, अगर वो टाइम पास कर रहे हैं, तो सच आपके सामने आ जाएगा, ये भी बता दूँ मैं। अगले 3 दिन के अंदर कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर पीछे हट जाएंगे, या ब्लॉक कर देंगे, या बहाने ढूंढेंगे ब्लॉक करने के, या फिर आपकी शादी कहीं और फिक्स कराई जाए, कुछ भी बातचीत चले तो ये कह देंगे भैया ठीक है कर लो,
आप भी परेशान हो जाओगे कि यार कैसा लड़का है या कैसी लड़की है, मतलब ये क्या सीन है, बट वो कोई स्टेप ही नहीं लेगा या नहीं लेगी। तो ये वाली चीज़ है। तो अगला 3 दिन, 24 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर की एनर्जी बहुत सारे लोगों की आंखों से पट्टी हटा देगी कि आप सही रास्ते पे हैं, सही व्यक्ति के साथ हैं, या गलत रास्ते पे हैं, गलत व्यक्ति के साथ हैं। क्योंकि यहाँ जजमेंट है, ट्रुथ की एनर्जी है, यहाँ सेलिब्रेशन है, यहाँ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, फ्रूटफुल रिजल्ट है, और साथ में एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा ट्रिगर है यहाँ पर। और ये ट्रिगर ऐसा है जो आपका फियर है। अगर आपके दिल में, देखिए जिस व्यक्ति को आपसे सच में प्रेम होगा ना, वो व्यक्ति आपको पहले दिन ही कह देगा कि भाई मैं क्लियर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, दुनिया एक तरफ, मेरा डिसीजन एक तरफ। जो व्यक्ति क्लियर नहीं है वो टाल मटोल करता रहेगा, आज कल परसों, नहीं ये वो दुनिया की बातें कर लेगा, कमिटमेंट की बातें नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति कमिटमेंट की बात ही ना करे, उस व्यक्ति से तो आपको पहले ही डिटैच हो जाना चाहिए, ना इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। आप बात करो, दोस्ती रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने आज तक आपको कमिटमेंट ही नहीं दी। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। जो लोग नए नए रिश्ते में आए हैं उनको ये ज़रूर बता दूं, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होगी फिर जब आप किसी से बहुत जुड़ जाते हो, बहुत अटैच हो जाते हो, बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, और वो व्यक्ति सरेंडर कर दे, नहीं मैंने तो कभी कमिटमेंट दी ही नहीं, तुमने सोचा क्यों, तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। तो इससे अच्छा है कि उतना दिल लगाओ ही मत जब तक सामने वाला कमिटमेंट ना दे। और कमिटमेंट का मतलब क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, आज मैं तुमसे करता हूँ, कल किसी और से कर लूँगा, ये कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट ये है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, और ये लो मेरे घर वालों से बात कर लो। जो व्यक्ति आपसे सच में प्रेम करेगा या करेगी, उसको 1% भी डर नहीं रहेगा। वो अपने घर वालों से जाके आपसे फ़ोन पे बातें करा देगा, आपके सामने बता देगा कि भैया देखो ऐसी है या ऐसा है। मतलब उसके अंदर वो एक्साइटमेंट लेवल इतनी हाई होती है कि वो घर वालों से छुप ही नहीं सकता यार, छुपा ही नहीं सकता वो व्यक्ति। अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल के रिश्ते में है और उसने आज तक आपको अपनी मम्मी से बात नहीं करवाई, आपको अपने फादर से बात नहीं कराई, आपको अपने घर वालों से बात नहीं कराई, तो आप समझ लो कि भैया वो तो सिर्फ टाइम पास है, मतलब वो सीरियस है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक्साइटमेंट चेहरे पे आ जाती है, ग्लो आ जाता है उस व्यक्ति के चेहरे पर प्यार का, वो चुप हो ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकता, हिडन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि लोगों का दिल क्यों टूटता है, इसीलिए टूटता है क्योंकि लोग अंधाविश्वास कर लेते हैं। आजकल तो लोग बाउंड्री भी क्रॉस कर ले रहे हैं, जो एक बाउंड्री सेट की जाती है वो भी क्रॉस हो जा रही है, और उसके बाद फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अरे वो तो चला गया या वो तो चली गई, तो फिर तकलीफ़ होती है। तो इतनी तकलीफ़ तक जाना ही क्यों, जब पहले ही आपको इंडिकेशन दी जा रही है। एंजल्स की तरफ से सबसे पहला गाइडेड मैसेज है आज के दिन में, अलाइन विद योर होलनेस। आपकी खुद की होलनेस से अलाइन होइए। अपने आप में कितने लोग कंप्लीट हैं, आपके कंप्लीशन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कोई आपका कंप्लीशन नहीं कराएगा, आपको खुद ही संपूर्ण होना है। इस धरती पर आप आए हैं तो अपने आप में संपूर्ण फील करिए। कैसे करेंगे, जब आप संपूर्ण होंगे तो आप फील करेंगे। संपूर्ण कैसे होंगे, जब आपके सातों चक्र बैलेंस होंगे। सातों चक्र बैलेंस तब होंगे जब आपका जेब भरा रहेगा। रूट चक्र, सबसे पहला चक्र रूट चक्र क्यों दिया गया है, क्योंकि सबसे बेसिक नेसेसिटी है खाना। आपके पास और कुछ हो ना हो, ज्ञान हो ना हो, विजडम हो ना हो, कुछ हो ना हो, बट अगर 2 रोटी पेट में नहीं जाएगी तो आप फ्लैट हो जाएंगे। तो भूख सबसे पहले, इसीलिए रूट चक्र को बेसिक नेसेसिटी कहा गया है। ठीक है, मूल आधार। तो आपका मूल आधार क्या है ना। आपकी जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो आप बाकी चक्र क्या स्वस्थ रख पाएंगे। तो इंसान 5 तत्व में विलीन होता है, 5 तत्वों से बना है, तो उसको चलाने के लिए वो तत्व चाहिए, है कि नहीं। तो अपने आप से कंप्लीट होलनेस में आने के लिए आपको सातों चक्र बैलेंस करने होते हैं, तब आप कंप्लीट होते हैं, है ना। कई लोगों को एक चक्र बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। वो जन्म से लेके वो 75 साल के हो जाएंगे, उन्होंने कभी जॉब नहीं की, उन्होंने कभी कमाया नहीं, उन्होंने कभी इंडिपेंडेंटली अपने जीवन को जिया नहीं। जब तक जीवित रहे किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहे कि ये दे देंगे वो दे देंगे, इनके आगे हाथ फैलाना है, उनके आगे हाथ फैलाना है। तो आधे से ज़्यादा लोग तो इंडिपेंडेंट होते ही नहीं हैं, है कि नहीं। कई लोगों को मिलता है बिना मांगे, है ना, कई लोगों को मिलता भी नहीं है।
फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो ज़िंदगी भर एक एक रुपए के लिए परेशान रही हूँ या रहा हूँ। ठीक है, कई लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं बट उनको प्यार नहीं मिलता, उनके पास पैसा है, अफराद पैसा है बट प्रेम नहीं है, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। सैक्रल चक्रा किसी का ब्लॉकेज रहेगा तो उसके लाइफ में खाली धोखा मिलेगा, लोग आएंगे उसका पैसा खाएंगे, उसको लूटे खसोटेंगे, चले जाएंगे, कोई उससे सच्चा प्रेम करेगा नहीं, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। इसी तरह सारे चक्रा जब बैलेंस होंगे तब आप कंप्लीट होंगे इस धरती पर। तो अपने आप को कंप्लीट फील कराना है तो अपने आप पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको ईश्वर ने किसी टैलेंट से नवाजा है, अगर आपके अंदर कोई इनबिल्ट टैलेंट है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उससे अगर किसी का भला हो सकता है ज़रूर कीजिए। अब आप जो कमाते हैं, अगर आप 75,000 कमाते हैं, आप 1 लाख कमाते हैं, आप 4 लाख महीना कमाते हैं, आप 10 लाख महीना कमाते हैं, जितना भी आप महीना कमाते हैं उसमें एक परसेंटेज आपका ज़रूर होना चाहिए जो आप डेडिकेट करें। आप अपने मेड्स, अरे बाहर मत खोजो, अपने मेड्स आपके घर में जो काम करते हैं उन्हीं को कितनी कमी रहती है, उनको ही कम से कम फुलफ़िल कर दो कि भाई तुमको मेरे साथ रहते कोई कमी ना हो, तुम्हारे घर में अनाज भरा रहे, तुमको कपड़े की दिक्कत ना हो, तुमको प्रॉब्लम ना हो। आप 2-3 लोगों को जो आप मेड्स अपने साथ रखते हैं, माली रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, जो भी, कम से कम उनके घर वालों का ही आप सस्टेन कर लें, यही बहुत बड़ा पुण्य की बात है। बाहर तो चलो ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अपने घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको खुश रखो, देखना आपको कितना प्यार मिलेगा। आपके आसपास जो पशु पक्षी हैं उनको खुश रखो, मत सोचो बहुत दूर की, सबको आप नहीं कर सकते बट जितनों को कर सकते हैं ज़रूर करिए। और वो तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो टैलेंट होगा, जब आपके अंदर वो भावना होगी। कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है बट भावना ही नहीं होती है कि नहीं? तो अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए, अगर आपके पास कोई ज्ञान है उसको शेयर कीजिए, इधर से लीजिए इधर से दीजिए। देने से हर चीज़ बढ़ती है, इतना याद रखिएगा, देने से कभी घटता नहीं है, चाहे वो धन हो चाहे वो ज्ञान हो, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है एक्सपेंशन। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को कभी भी रोको मत किसी लेवल पे, कभी भी ये मत सोचो कि अरे मुझे तो सब आता है, ठीक है, अब इससे ऊपर तो मुझे बढ़ना ही नहीं है, मैं तो सर्वज्ञानी हूँ, महाज्ञानी। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर। हमेशा आप सीखते हो, आप डेली सीखते हो, एक फतिंगे से भी सीखते हो, एक चिड़िया से भी सीखते हो, एक कौवे से भी सीखते हो। अभी मेरे किचन में एक नेट लगा हुआ है गौरैया का, उसने इतना सुंदर घोंसला बनाया है कि अगर मुझे हाथ से भी बनाना पड़े ना, मेरे पास तो 2 हाथ भगवान ने दिए हैं, हाथ से, और मेरे पास दिमाग भी है, फिर भी मैं नहीं बना पाऊँगी उतना सुंदर घोंसला जितना सुंदर वो खिड़की में घुस के बनाई है। और इतना सुंदर बनाई है, अंदर उसने कितना गद्देदार, मेरा तो मन करा था मैं छोटी होती तो उसी गद्दे पे सो जाती इतना खूबसूरत। तो ये टैलेंट है, आप हर चीज़ सीख सकते हैं, आप क्या नहीं सीख सकते हैं, आप जहाँ देखिए वहीं कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो एक्सपेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई बिज़नेस करते हैं उसमें भी आप ये सोचते हैं कि यार कितना बड़ा कर लें, कितना विशाल हो जाए बिज़नेस। हर आदमी एक्सपैंड करना चाहता है, अपने ज्ञान को एक्सपैंड करना चाहता है। जुपिटर क्या है? एक्सपेंशन का कारक है। अगर आपका जुपिटर सही है आप एक्सपैंड करते रहोगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।